हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। यह कानून किताबों में तो सबके लिए बराबर है, लेकिन असलियत में ये कभी बराबरी से लागू नहीं होता। अमीरों के लिए अलग नियम है और गरीबों के लिए अलग। उदाहरण के लिए, अमीर अगर बैंकों से करोड़ों का लोन लेकर ना चुका पाए तो उन्हें माफ कर दिया जाता है, पर गरीब अगर कुछ रुपए का भी लोन ले ले और उसे चुकाने में विफल हो जाए तो उसकी इज्जत नीलाम कर दी जाती है। गरीब किसानों को तो आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अभी बीते रविवार को ही कानपुर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस देश में अमीरों के लिए कानून के मायने अलग हैं और गरीबों के लिए अलग। दरअसल कानपुर में बीते रविवार की शाम जब लोग रोज की तरह अपने अपने काम से लौट रहे थे, तब ग्वाल टोली इलाके में अचानक चीख पुकार मच गई। वजह थी एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी कार, जिसने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी, फिर एक ऑटो से जा भिड़ी और आखिरकार फुटपाथ पर चढ़ गई। रफ्तार थोड़ी और ज्यादा होती तो यह हादसा कई जिंदगियां निगल सकता था। हालांकि फिर भी कार ने 6-7 लोगों को घायल कर दिया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। कार ने एक बुलेट सवार को तो इतनी जोर से ठोका कि वो हवा में उछलकर 10 फीट दूर जा गिरा। लैम्बोर्गिनी उसकी बुलेट पर चढ़ गई। हादसा इतना भयानक था कि आसपास के लोग दौड़ कर आए और गाड़ी को घेर लिया। पता चला कि इस कार को चलाने वाला एक बार फिर एक अमीर बाप की औलाद था। ये लग्जरी कार बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की है। जब कार ने लोगों को टक्कर मारी तो गुस्से में लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, कार को घेर लिया। ये सब देख शिवम कार में दुबक गया, डर से बाहर नहीं निकला और फिर उसके पीछे दूसरी कार में चल रहे उसके बाउंसर्स वहां पहुंचे। बाउंसर्स उसमें से कुछ लोगों को धक्का देकर भगाने लगे, हंगामा करने लगे और फिर शिवम को ड्राइविंग सीट से निकालकर एक महंगे प्राइवेट अस्पताल ले गए, जबकि घायल गरीब लोग वहीं सड़क पर तड़प रहे थे। पुलिस आई तब जाकर घायलों को अस्पताल भेजा, वो भी सरकारी। खैर, इस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाउंसर शिवम को ड्राइविंग सीट से ही निकाल रहे हैं, मतलब कार वही चला रहा था। लेकिन फिर भी एफआईआर में उसका नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अमीर बाप का बेटा है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया, गाड़ी जब्त की, लेकिन आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर होगी। मतलब अभी भी कोई पक्का आरोप नहीं है। इधर हादसे के बाद लोगों के दबाव की वजह से गाड़ी को पुलिस थाने ले जाया गया, लेकिन खास बात यह है कि थाने तक गाड़ी खुद बाउंसर लेकर पहुंचे और वहां पहुंचकर गाड़ी को कवर भी किया गया, ताकि गरीब लोगों के हाथ के निशान उस महंगी कार पर न पड़ जाए। विवाद यही खत्म नहीं हुआ। थाने में भी पीड़ितों से कारोबारी के बाउंसरों ने अभद्रता की, जिसके बाद लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया। पर इतना होने के बाद भी कारोबारी या उसके बाउंसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने और अब पूरा मामला पलटने की कोशिश की जा रही है। आरोपी शिवम मिश्रा के कारोबारी पिता का कहना है कि दुर्घटना के समय कार उनका ड्राइवर मोहन चला रहा था। उन्होंने बताया कि कार में कुछ तकनीकी खराबी थी, जिसे ठीक करने मिस्त्री आए थे। अगले दिन शिवम ड्राइवर के साथ कार का ट्रायल लेने निकला था। पिता का दावा है कि जब कार वापस लौट रही थी तभी शिवम की तबीयत खराब होने लगी और वो ड्राइवर की तरफ झुकने लगा। उसे संभालते समय ड्राइवर का ध्यान भटका और ये हादसा हो गया। मतलब कि अमीर शिवम मिश्रा की कोई गलती नहीं है, वो तो एकदम बेकसूर है। गलती तो ड्राइवर मोहन की है, क्योंकि वो गरीब घर में पैदा हुआ है। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि बाउंसर शिवम को ड्राइविंग सीट से निकाल रहे हैं। एकदम साफ दिख रहा है कि गाड़ी शिवम ही चला रहा है। फिर भी शिवम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। उसे बचाने में पूरा तंत्र जुट गया है। पुलिस चुप है, वकील तैयार है, पिता अलग से कहानियां बता रहा है। शिवम को बचाने में सब लगे हैं, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, कनेक्शन है और घायल गरीब हैं। वो शिकायत करेंगे भी तो क्या होगा, अमीर ज्यादा बच जाएगा, ड्राइवर पर केस चलेगा और जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। यही तो है भारत की हकीकत। यहाँ अमीरों के लिए कानून अलग है और गरीबों के लिए अलग। वैसे बता दें कि ये मिश्रा परिवार एक बार पहले भी सुर्खियों में आ चुका है। मार्च 2024 में बंशीधर टोबैको ग्रुप से जुड़े 20 से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग ने कानपुर और दिल्ली समेत कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की थी। ये कार्रवाई सिर्फ एक कारोबारी जांच नहीं थी, बल्कि इसने मिश्रा परिवार की कार्यशैली और जीवन शैली पर भी रोशनी डाल दी थी। इनकम टैक्स अधिकारियों के मुताबिक जब वे छापेमारी के दौरान एक ठिकाने पर पहुंचे तो शिवम मिश्रा ने कथित तौर पर अपनी पिस्तौल अधिकारियों की ओर तान दी। बाद में उन्होंने ये कहकर सफाई दे दी कि उन्हें लगा कोई लूटपाट के इरादे से आया था। हालांकि ये मामला यहीं शांत हो गया, लेकिन इस घटना ने प्रशासनिक हलकों में हलचल जरूर मचा दी। छापेमारी के दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। अधिकारियों को पता चला कि शिवम मिश्रा की करोड़ों रुपए की सभी लग्जरी गाड़ियों पर एक ही वीआईपी नंबर 4018 दर्ज है। रोल्स रॉयस हो, लैम्बोर्गिनी, फरारी, मैक्लेरन या पोर्श, हर गाड़ी पर वही नंबर होता है।
बताया जाता है कि ये नंबर परिवार के लिए सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल और लकी चार्म, इसके लिए लाखों रुपए खर्च किए गए। जानकारी के मुताबिक इस नंबर को हासिल करने और बनाए रखने के लिए विशेष प्रक्रियाओं और भारी फीस का सहारा लिया गया। कहने का मतलब है कि इस परिवार का विवादों से पुराना नाता रहा है। हर बार ये लोग कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं और इस बार भी वही होता नजर आ रहा है।